मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िलहिज्जा इस्लामी महीने का आखिरी महीना है। हमारे ज़हन में अक्सर ख्याल आता है कि अल्लाह ताला ने ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों को इतनी अहमियत क्यों दी है? आखिर ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों की फजीलत क्या है? तो ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन ऐसे होते हैं जिसमें मनासिक हज की अदायगी का एहतमाम किया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों को नेक अमल करने के लिए सबसे ज्यादा अहमियत और फजीलत वाला करार देकर उन लोगों के लिए भी नेकियां कमाने के रास्ते की निशानदेही कर दी है जो हज करने की इस्तिताअत नहीं रखते हैं, यानी जिनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हज बैतुल्लाह करें। तो वो अपने घरों पर अपने मकाम पर रहकर इन अय्याम में नफली रोज़ों, नफली इबादात, नफली नमाज, सदकात, खैरात और दीगर इबादात वगैरह करके दीगर इबादात सवाब की नियत से करते हुए करेंगे तो इंशाअल्लाह ज्यादा से ज्यादा अजर व सवाब वो भी हासिल कर सकते हैं, यानी अपने घर पर रहकर भी वो इंशाअल्लाह ज्यादा से ज्यादा अजर व सवाब हासिल कर सकते हैं। जिलहिज्जा के ये 10 दिन इतनी अहमियत के हामिल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह फज्र आयत नंबर 2 में उन रातों की कसम खाई है। फरमाया वलयालिन अश्र, कसम है उन 10 रातों की। तो मुफस्सिरीन ने इससे मुराद जिलहिज्जा के 10 दिन लिए हैं। और अहादीस मुबारका में भी इन अय्याम में रोजे रखने की बड़ी फजीलत आई है। जामे तिर्मिजी की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नजदीक जिलहिज्जा के पहले 10 दिनों की इबादत तमाम दिनों की इबादत से ज्यादा पसंदीदा है। इन अय्याम में से एक दिन का रोजा पूरे साल के रोजों और रात का कयाम शब कद्र के कयाम के बराबर है। यानी इस हदीस मुबारका से पता चला कि अगर कोई शख्स इन अब इब्तिदाई अय्याम में रोजा रखता है, यानी 10 दिन तक रोजा रखता है, तो गोया कि उसका एक दिन का रोजा 1 साल के बराबर है और उसकी हर रात शब कद्र के बराबर है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भी जामे तिर्मिजी की हदीस है कि जिलहिज्जा के पहले 10 दिनों में किए गए आमाले स्वालिहा अल्लाह ताला के नजदीक तमाम अय्याम में किए गए नेक आमाल से ज्यादा महबूब हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इन 10 दिनों के अलावा अल्लाह की राह में जिहाद करे तब भी? तो आपने फरमाया, हाँ तब भी इन्हीं अय्याम का अमल ज्यादा महबूब है। हाँ अलबत्ता अगर कोई शख्स अपनी जान और माल दोनों चीजें लेकर जिहाद में निकला और उनमें से किसी चीज के साथ भी वापस नहीं आया, यानी वो शहीद हो गया, तो ये ज्यादा अफजल है। इसी तरीके से अरफा के दिन का रोजा यानी 9 जिलहिज्जा के रोजे की बड़ी फजीलत आई है। हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अरफा के दिन का रोजा रखने से 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाह माफ फरमा देगा। ये भी जामे तिर्मिजी की हदीस है। इसके अलावा इन अय्याम में तकबीर, तहलील और तहमीद का खास एहतमाम करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु इन अय्याम में यानी जिलहिज्जा के इब्तिदाई अय्याम में बाजार की तरफ निकल जाते थे और वहां पर वो बाआवाज़े बुलंद तकबीर और तहलील कहा करते थे, जिसको लोग सुनकर भी दोहराया करते थे, यानी लोग भी तकबीर और तहलील कहने लग जाते थे। इसी तरीके से मसनद अहमद की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई दिन अल्लाह के यहाँ इन 10 दिनों से ज्यादा अजमत वाला नहीं और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह को इन 10 दिनों के अमल से ज्यादा महबूब है। बस तुम इन 10 दिनों में कसरत से तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर यानी अल्लाहु अकबर और तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहो। यानी हमें इन अय्याम में ज्यादा से ज्यादा तकबीरात का एहतमाम करना चाहिए, जैसे अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसमें तहलील, तकबीर और तहमीद तीनों चीजें आ गई।
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اور تحلیل، تکبیر اور تحمید کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔